रामायण में हर किसी की अपनी एक खास पहचान थी, लेकिन जो सबसे अलग था वो था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन राक्षस जाति से होने के बाद भी वो एक महान योद्धा था। ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से वो 6 महीने सोता था और एक दिन के लिए जाग जाता था। इसी वरदान की वजह से कुंभकर्ण विवाह के पश्चात अपनी पहली रात को भी सो रहा था। तब उसे उसकी पत्नी करकटी ने जगाया था। तो चलिए जानते हैं कि जिस कुंभकर्ण को लंका की पूरी सेना मिलकर भी नहीं उठा पाती थी, उसे कैसे उसकी पत्नी ने जगा दिया। करकटी के साथ कुंभकर्ण का दूसरा विवाह हुआ था। इससे पहले कुंभकर्ण ने महाबली बाली की पुत्री व्रतज्वाला से विवाह किया था। विवाह के पश्चात महामिलन की रात्रि पर जब दासियां करकटी को कुंभकर्ण के कक्ष पर छोड़कर गई, तब करकटी ने देखा कि उसके स्वामी तो गहरी नींद में सो चुके थे। कुंभकर्ण को जगाने के लिए करकटी ने बहुत आवाजें लगाई, उसे हिलाया, लेकिन इन सब का कुंभकर्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। करकटी अपने पति को ऐसी दशा में देखकर चिंतित हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कुंभकर्ण को आखिर जगाए कैसे। तभी करकटी को वो दिन याद आता है जब वो अपने महल में पूजा कर रही थी। करकटी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और एक दिन जब वो रात के समय भगवान शिव की पूजा करने गई, तब आधी पूजा के बाद उसने देखा कि शिवजी पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तो है ही नहीं। ये सब देखकर करकटी को क्रोध आ गया। वो क्रोध में बेलपत्र की पूछताछ के लिए प्रहरियों को पुकारने लगी। करकटी की आवाज सुनकर उसके पिता भागे भागे उसके पास आते हैं। सबसे पहले वो भगवान शिव के शिवलिंग को प्रणाम करते हैं और फिर करकटी से पूछते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम पूजा करते करते आधी पूजा के बीच ऐसे उत्तेजित क्यों हो गई? पिता के प्रश्न का जवाब देते हुए करकटी कहती है कि मेरी पूजा की सामग्री में बेलपत्र नहीं है, अब मेरी पूजा कैसे संपन्न होगी पिताजी? तब करकटी के पिता कहते हैं कि बेलपत्र नहीं है तो आ जाएंगे पुत्री, इतना परेशान मत हो। तभी करकटी कहती है, अब कहाँ से आएंगे पिताश्री, रात्रि के समय बेलपत्र तोड़ना पाप होता है। अपनी पुत्री करकटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर महाराज बताते हैं कि बेलपत्र को तोड़ने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो सिद्ध शक्ति से प्रकट करने को कह रहा हूँ। पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर करकटी सोच में पड़ गई। तब राजा ने बताया कि इच्छा होने पर तुम अपनी सिद्ध शक्ति से बेलपत्र को प्रकट कर सकती हो। करकटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पिता ने उसे बताया कि दैत्यों, असुरों और राक्षसों के आराध्य भगवान शंकर की कृपा से हमारे कुल में जन्म लेने वाले हर प्राणी को ये वरदान है कि वो अपनी सिद्ध शक्ति से इच्छा अनुसार चीजों को प्रकट कर सकता है। पिता करकटी को कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे साथ दोहराओ। ओम नमः शिवाय, ओम दैत्य सवाराय नमः, बेलपत्र प्रकट हो। जैसे ही इन शब्दों को करकटी दोहराती है, बेलपत्र प्रकट हो जाते हैं। इसी शक्ति को याद कर कर करकटी अपने पति को जगाने का प्रयास करती है। जैसे ही करकटी ओम नमः शिवाय, ओम दैत्य सवाराय नमः, सिद्ध सेना प्रकट हो का मंत्र पढ़ती है, वैसे ही सिद्ध सेना प्रकट हो जाती है। सेना कुंभकर्ण को जगाने में अपना पूरा जोर लगा देती है। कोई उसे तलवार चुबा रहा होता है तो कोई भाले से जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब का कुंभकर्ण पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। सेना सीढ़ी लगाकर उसके पेट पर चढ़ जाती, लेकिन उसका भी कोई असर वहाँ नहीं होता। सिद्ध शक्तियों से प्रकट ये सेना कुछ समय पश्चात थक जाती है, जिसके बाद रानी करकटी दोबारा अपनी शक्तियों से सेना दुगनी कर देती है, लेकिन ये भी विफल हो जाते हैं। इन्हीं में से एक सैनिक ने कुंभकर्ण की नाक में बाला घुसा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि कुंभकर्ण ने एक छींक मारी और पूरी सेना उसके पेट से गिरकर बिस्तर पर जा गिरी। और जैसे ही कुंभकर्ण ने आराम अवस्था में आने के लिए अपने हाथ फैलाए, वैसे ही सारे सैनिक उसकी भारी भरकम भुजा के नीचे आकर समाप्त हो गए। वहीं सब तरह से हारने के बाद करकटी को याद आया कि भोजन स्वामी को बहुत प्रिय है। इस बार वो अपनी शक्तियों से खूब सारा भोजन प्रकट करती है। भोजन की सुगंध से कुंभकर्ण तुरंत टूट जाता है और जल्दी जल्दी सारा भोजन खा जाता है। पति को खुश देख करकटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। करकटी इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसका उसके पति के साथ महामिलन हो पाएगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी करकटी और कुंभकर्ण के मिलन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करने के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।